नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जहां प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर भी इस पर अमल नहीं करवा पा रहे हैं। ये तस्वीरें रोहतक की पुरानी सब्जी मंडी की हैं, जहां दुकानदारों को न चालान कटने का डर है और न ही पुलिस की कार्रवाई का। पुलिस और निगम पिछले 10 दिनों से हर रोज इस मंडी में आकर दुकानदारों को समझाते हैं और चालान भी करते हैं, लेकिन आज भी मंडी के हालात ज्यों की त्यों हैं। यहाँ ना तो मास्क लगाया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मंडी के प्रधान बिट्टू टक्कर भी कई बार दुकानदारों को हिदायत दे चुके हैं और मीडिया के माध्यम से नियमों का पालन करने की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन ये दुकानदार किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक नगर निगम भी कोरोना से निपटने के लिए लगातार सरकार के आदेशों के साथ शहर में सैनिटाइजेशन करवा रहा है। जानकारी के अनुसार इस काम के लिए 6 टीमों को लगाया गया है। सभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन, शमशान घाट, कोविड-19 हॉस्पिटल्स, एटीएम, पुलिस नाके, लघु सचिवालय और सार्वजनिक शौचालयों सहित 4 से 5 वार्डों में रोज सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक सैनिटाइजेशन का काम किया जाता है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में 6 टीमें सैनिटाइजेशन के लिए काम कर रही हैं, जिसमें हाइपोक्लोराइड केमिकल से पूरे शहर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 3 से 4 वार्ड कवर किए जाते हैं। जितनी भी हमारी डेली की कंप्लेंट आती हैं कंट्रोल रूम से, उनको प्रतिदिन सॉर्ट आउट करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो भी हमारी टीमें गठित की गई हैं 6 की 6, वो प्रतिदिन पूरे एरिया में 4 से 5 वार्ड प्रतिदिन करती रहती है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना का कहर जारी है और इसी बीच वैक्सीनेशन ड्राइव फुल स्पीड पर चल रहा है। केंद्र की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल 2 स्वदेशी वैक्सीन के अलावा रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी भारत आ चुकी है। इसी बीच नेजल स्प्रे पर भी काम जारी है। आपको बता दें कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन कोरोना से जंग में बड़ा हथियार साबित हो सकती है। इस वैक्सीन की केवल एक खुराक ही कारगर होगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन कब तक आ जाएगी। तो WHO ने बताया है कि 7 नेजल स्प्रे पर काम जारी है। इनका क्लिनिकल ट्रायल यूके, यूएस, भारत और चीन जैसे देशों में जारी है। जानकारों के मुताबिक नाक से दी जाने वाली नेजल स्प्रे वैक्सीन ज्यादा प्रभावी रहेगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वैक्सीन के प्रयोग में इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। नेजल वैक्सीन का बच्चों के लिए भी ट्रायल किया जा रहा है। इस वैक्सीन की केवल एक ही खुराक काफी होगी, जबकि अभी 2 खुराक दी जा रही हैं। इससे ट्रांसमिशन चेन भी टूटेगी। वहीं आपको बता दें कि भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन पर काम कर रहा है। दिसंबर तक इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बनाई जा सकती हैं। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी जारी है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी ने इजराइल की एक टीम के भारत आने के लिए सरकार से विशेष अनुमति मांगी है। इजराइल की एक टीम भारत आकर रैपिड कोविड-19 इन्फेक्शन सोल्यूशन को इंस्टॉल करने वाली है। इस समाधान से भारत में कोविड-19 टेस्टिंग बहुत आसानी से और जल्द हो सकेगी। कंपनी इसके लिए लोगों को ट्रेन भी करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $15 मिलियन में इजराइल की स्टार्टअप से ये सॉल्यूशन खरीदा है। ब्रेथ ऑफ हेल्थ BOH नाम के स्टार्टअप का प्रतिनिधिमंडल रिलायंस के आवेदन पर इमरजेंसी अप्रूवल भी पा चुका है। इजराइल के मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी के एक्सपर्ट रिलायंस की टीम को भारत में इस सिस्टम को चलाना सिखाएंगे। कोरोना वायरस और मरीजों की पहचान करने वाला यह सिस्टम देश में कोरोना वायरस संक्रमण कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके जरिए कोरोना टेस्ट के नतीजे सेकंड में ही मिल सकते हैं। BOH ने एक सांस टेस्ट करने वाला सिस्टम जो बनाया है, इसमें कोरोना संक्रमण की पहचान का सक्सेस रेट 95% से भी ऊपर है। BOH के सिस्टम के क्लिनिकल ट्रायल में पता लगा है कि स्टैंडर्ड PCR टेस्ट की तुलना में इसकी सफलता की दर 98% है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में ऑक्सीमीटर की भी खासी मांग है। होम क्वारंटीन रहने वाले लोग इसे खरीद रहे हैं। उसे देखते हुए अब इंटरनेट पर कई साइबर ठगों ने भी URL और लिंक वायरल कर उसके जरिए ऑक्सीजन स्तर मापने वाले ऑक्सीमीटर मोबाइल एप्लीकेशन मुफ्त में देने का दावा करना शुरू कर दिया है। CID क्राइम के साइबर सेल ने ऐसे दावों पर विश्वास नहीं करने की अपील की है। नकली ऑक्सीमीटर एप्लीकेशन से सावधान रहने को कहा है। सोशल मीडिया के जरिए जारी किए गए संदेश में साइबर क्राइम सेल ने कहा कि साइबर अपराधियों ने कोविड संबंधी एप्लीकेशन बनाने का काम शुरू किया है, जो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर चेक करने का दावा करती है। इसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जो लोग भी इसे सस्ता और सुलभ मानते हैं, उन्हें सचेत रहने की जरूरत है।
उन्हें ऐसी एप्लीकेशन से ऑक्सीजन का स्तर जांचना बहुत महंगा पड़ सकता है। ऑक्सीजन के लिए ब्लड ऑक्सीजन सेंसर होना जरूरी है। किसी भी स्मार्टफोन में ऐसी कोई सुविधा फिलहाल नहीं है। वहीं कोरोना महामारी में साइबर ठग काफी सक्रिय हैं, जिसके चलते नकली मेडिकल उपकरण बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी में मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब 1950 रुपए में ही सिटी स्कैन हो जाएगा, जबकि पहले सिटी स्कैन के लिए 3500 रुपए तय किए गए थे। लेकिन रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को टेस्ट के रेट ज्यादा लगे, तो उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त ने संबंधित कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक की और मरीजों को राहत देने के लिए दोबारा से रेट रिवाइज की समीक्षा की। इसके बाद प्रशासन की ओर से रिवाइज करवाए गए रेटों की लिस्ट जारी की गई है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन के चलते जहां सरकार की तरफ से शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है, तो वहीं शराब की कालाबाजारी और महंगे दामों पर शराब के बिकने की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीरें खरकड़ा गांव की है, जहां सरेआम शराब बिक रही है और सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन जो दावा कर रही है, उन दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें देखिए। कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है। रोजाना इस तरह की तस्वीरें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिविल सोसाइटी रोहतक के आपातकालीन रक्तदान प्लाज्मा पैनल की तरफ से अब तक 166 यूनिट प्लाज्मा और 350 यूनिट रक्त जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध करवाया गया है। पैनल के संयोजक जेपी गौड़ ने बताया कि सेवा भाव की प्रेरणा से संचालित इस पैनल के 67 संस्थाओं के 15,000 कार्यकर्ता रात दिन मरीजों को रक्त और प्लाज्मा उपलब्ध करवाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रोहतक के प्रताप चौक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राधा नाम संकीर्तन मंडल की तरफ से संचालित राधा नाम रसोई की तरफ से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महामंडलेश्वर कपिलपुरी महाराज ने किया। राधा की रसोई के संयोजक आशु चूक ने बताया कि पीजीआई में रक्त की कमी के चलते इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। साथ ही आशु चूक ने बताया कि मंडल के सदस्य रक्तदान के साथ साथ गली मोहल्ले में जाकर सैनिटाइज भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर सिलेंडर इत्यादि भी प्रबंध करवाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।